Hello, my dear students. Today we will discuss about the size reduction, in which we are discuss what are the various factors which affect the size reduction. So let's we start with the size reduction. In previous class we are discuss about what is the size reduction, in which we are tell us about size reduction is a conversion of larger unit mass into a smaller coarse or fine particle. So size reduction it is a method in which we can convert larger unit mass into smaller coarse or fine. यानी लार्जर यूनिट मास को स्मॉलर या कोर्स फाइन में कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, साइज रिडक्शन. तो ड्यूरिंग साइज रिडक्शन बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें दीज आर द लिस्टेड फैक्टर्स. फर्स्ट है हार्डनेस, सेकेंड टफनेस, थर्ड है एब्रेसिवनेस, स्टिकीनेस, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, प्योरिटी रिक्वायर्ड, रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज एंड बल्क डेंसिटी. तो दीज आर द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द साइज रिडक्शन. वन बाय वन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्डनेस से. सो हार्डनेस इज अ सरफेस प्रॉपर्टी. हार्डनेस क्या है? एक सरफेस प्रॉपर्टी है. इट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन. साइज रिडक्शन ऑफ हार्डर मटेरियल इज डिफिकल्ट. यानी इसने कहा कि हार्डनेस मटेरियल, हार्डनेस हमारी सरफेस प्रॉपर्टी है और ये हमारे साइज रिडक्शन को अफेक्ट करेगा. लेकिन अगर मटेरियल हार्ड है तो उसका साइज रिडक्शन डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेशर या फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन अगर देखें साइज रिडक्शन ऑफ हार्डर एंड ब्रिटल मटेरियल, अगर हार्डर एंड ब्रिटल मटेरियल है जैसे ग्लास, इसका साइज रिडक्शन बहुत ही ईजी होगा. ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको आयरन दे दिया जाए और ग्लास दे दिया जाए तो ग्लास भी हार्ड है, लेकिन हार्ड होने के नाते क्या ब्रिटल है, जिसको क्षणभंगुर कहा जाता है, जो आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा. तो इसका साइज रिडक्शन हम लोग आसानी से कर सकते हैं. मो स्केल एक स्केल है ऑफ हार्डनेस. यानी इन्होंने एक रेंज बनाई है, रेंज जिसमें इन्होंने हार्डनेस को डिफाइन किया. अब वो रेंज क्या है? 1 to 10, 1 से लेके 10 तक इन्होंने रेंज दी है, जिसका रेंज है ग्रेफाइट टू डायमंड. आपको पता है ग्रेफाइट सॉफ्ट मटेरियल है और डायमंड क्या है? हार्ड मटेरियल है. अप टू 3, अगर मो स्केल अप टू 3 है तो ये मटेरियल क्या होगा? सॉफ्ट होगा. कैन बी मार्क्ड विथ फिंगर नेल. यानी एग्जाम्पल क्या होगा इसका? वैक्स. यानी अगर मो स्केल पे उसकी रेंज 3 तक है तो उसको हम लोग नेल से क्या कर सकते हैं? उसमें निशान बना सकते हैं. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वैक्स. 3 to 7 अगर है तो मॉडरेट हार्डनेस होगी उसकी. इंटरमीडिएट, जिसमें एग्जाम्पल है लाइम स्टोन. जैसे अब 7 जाएंगे 7 के ऊपर, हार्डर मटेरियल होगा, यानी हार्ड मटेरियल होगा. एंड कैन नॉट बी मार्क्ड विथ नाइफ ब्लेड. यानी 3 था तो हम लोग क्या कर रहे थे? उसको फिंगर से भी मार्क कर रहे थे. लेकिन 7 के ऊपर चला गया तो हम लोग नाइफ या ब्लेड से भी उस पर मार्क नहीं कर सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है डायमंड. तो ये हार्डनेस, यानी अगर मटेरियल जितना हार्ड होगा साइज रिडक्शन उतना ही डिफिकल्ट होगा. लेकिन अगर साइज रिडक्शन के साथ साथ वो ब्रिटल है तो उसका साइज रिडक्शन क्या होगा? ईजी होगा. टफनेस, सेकेंड हमारे पास है टफनेस. टफनेस में देखें फाइब्रस एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल आते हैं. जो भी मटेरियल फाइब्रस एंड फ्लेक्सिबल होते हैं उसको हम लोग टफनेस में कंसीडर करते हैं. द क्रूड ड्रग ऑफ फाइब्रस इन नेचर हैविंग हायर मॉइस्चर कंटेंट एंड टफ इन नेचर. तो जो क्रूड ड्रग मीन्स जो नेचर से हमको मिलते हैं, यानी जो नेचुरल ड्रग्स होती हैं, जैसे अगर प्लांट की बात करें, प्लांट ओरिजिन्स की बात करें, तो उनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है और वो टफ इन नेचर होता है. तो ऐसे मटेरियल का अगर हमें साइज रिडक्शन करना है तो क्या करें? जैसे बेस्ट एग्जांपल टफ मटेरियल का रबर. रबर का हमें साइज रिडक्शन करना है तो सबसे पहले हम इसको फ्रीज करते हैं. क्या करेंगे? फ्रीज. फ्रीज करने के लिए हमने क्या यूज किया? लिक्विफाइड नाइट्रोजन. लिक्विफाइड नाइट्रोजन क्या करता है? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा -100 to -150 डिग्री सेंटीग्रेड. अब जैसे फ्रीज हुआ तो रबर बिकम ब्रिटल इन नेचर. ब्रिटल होने से हम लोग इसका साइज रिडक्शन आसानी से कर सकते हैं. ओके. सो इसका अगर आप लोग घर में एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप ट्राई करें घर में, आप लेमन ले लीजिए, लेमन को अपने फ्रीज में रख दीजिए.
फ्रीजर में रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, हार्ड, और हार्ड होने के साथ साथ ये ब्रिटिल हो जाएगा, हार्ड एंड ब्रिटिल। और इसको अगर आप देखें तो आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, तो जितने भी आपके नेचुरल ओरिजिन्स के मटेरियल होते हैं, इनको हम लोग कटिंग भी कर सकते हैं, कटिंग विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड्स के भी साइज रिडक्शन कर सकते हैं, या फिर हम इसको पहले फ्रीज करें, फ्रीज करने के बाद इसको आसानी से साइज रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको एक और बताऊं, अगर आप लोग बर्फ का गोला खाते हैं तो उसमें साइज रिडक्शन किसका करते हैं, पानी का नहीं, किसका करते हैं, आइस का। तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, पहले वाटर लेंगे, वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, आइस में, तो फ्रीज किया। अब आइस में करने के बाद अगर आप देखें तो इस आइस को आसानी से आप इसका साइज रिडक्शन कर सकते हैं। ओके तो ये टफनेस है, कोई भी टफ मटेरियल है तो टफ मटेरियल को पहले हम लोग फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के लिए हम लोग यहां पे यूज करते हैं लिक्विफाइड नाइट्रोजन। थर्ड वन इज द एब्रेसिव मटेरियल। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड मटेरियल। एब्रेसिवनेस उन्हीं में होगा जो मटेरियल क्या होंगे, हार्ड होंगे, पर्टिकुलरली दोज ऑफ मिनरल ओरिजिन, यानी जो मिनरल सोर्स से मिलते हैं, जनरली वो मटेरियल्स क्या होते हैं, एब्रेसिव होते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑफ एब्रेसिव मटेरियल, जब हम एब्रेसिव मटेरियल की ग्राइंडिंग करते हैं तो मेटल वॉर्न, जिसको हम लोग कहते हैं डिटैच फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट ऑब्लिक मिल, फीड मटेरियल कंटामिनेटेड विथ मटेरियल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास कंटेनर है जिसमें हम लोग साइज रिडक्शन कर रहे हैं, इसमें आपने मटेरियल इस तरह से फीड किया है। अब एब्रेसिव मटेरियल है तो क्या करेगा कि ये जो आपका कंटेनर का जो कुछ पार्ट है वो यहाँ से क्या होगा, डिटैच होगा, और डिटैच होके आपके इस प्रोडक्ट में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, जिससे प्रोडक्ट क्या हो गया, कंटामिनेट, और कंटामिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर, यानी आपकी जो प्रोडक्ट था उसकी प्योरिटी कम हो गई। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एब्रेसिव मटेरियल है तो हम लोग गुड स्ट्रेंथ, यानी जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, गुड स्ट्रेंथ के इक्विपमेंट्स यूज करेंगे। यानी अगर हमारे पास आयरन का कंटेनर है तो इसकी जगह क्या यूज करेंगे, स्टील का। स्टील का भी अगर है तो इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टेनलेस स्टील की। फिर भी अगर हमें रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो, तो फिर हम लोग इसको इनर साइड में कोटिंग करते हैं। क्या कर देंगे, कोटिंग। अब हमें क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट कंटामिनेट नहीं होगा। तो ये जो कंटेनर बना हुआ है, ये कंटेनर, इसका जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसकी स्ट्रेंथ क्या हो, अच्छी हो। तो कौन सा यूज करेंगे, स्टेनलेस स्टील। और उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी कोटिंग कर देंगे। स्टिकीनेस, स्टिकीनेस क्या, गमी मटेरियल में एडेयर विद द पार्ट ऑफ मिल एंड क्रिएट प्रॉब्लम इन साइज रिडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जो स्टिकी मटेरियल है वो हमारे मिल के पार्ट से क्या हो जाएगा, एडेयर का मीन्स चिपक जाएगा, और जब वो चिपक गया तो फिर साइज रिडक्शन उसका नहीं होगा। तो ऐसे मटेरियल का साइज रिडक्शन करना हो तो क्या करेंगे, बिफोर साइज रिडक्शन हम ड्राई द स्टिकी मटेरियल, यानी हम अपने मटेरियल को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। दो मेथड यहाँ पे यूज किया गया। तो ड्राई, अगर आपके पास स्टिकी मटेरियल है और इसको अगर आपको ड्राई करना है तो पहला क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, ये ड्राई हो जाएगा। सेकेंड हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग इनर्ट सब्सटेंस। तो इनर्ट सब्सटेंस में अगर आप देखें, घर में अगर आप लोग आटा गूंथते हैं, वो गीला हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एडिशनल फिर उसमें फ्लोर मिला लेते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, उसका जो गीलापन है वो थोड़ा कम हो जाए। तो यहाँ पे भी वही करते हैं कि अगर हमारे पास मटेरियल स्टिकी नेचर है तो उसमें इनर्ट सब्सटेंस मिलाएंगे, जिससे उसकी स्टिकीनेस क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब स्टिकीनेस कम हो जाएगी तो फिर इसका आसानी से हम लोग साइज रिडक्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये दो मेथड है, यानी स्टिकी मटेरियल है तो पहले हम उसको ड्राई करेंगे, और ड्राई करने का दो तरीका है। एक तो हम लोग हीट अप्लाई करें जिससे मटेरियल ड्राई हो जाए, और ड्राई होने के बाद आसानी से उसका साइज रिडक्शन कर सकते हैं, या फिर हम उसमें कोई इनर्ट सब्सटेंस मिलाएं जिससे वो फिर क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, स्टिकीनेस उसकी प्रॉपर्टी कम हो जाए, फिर उसका आसानी से साइज रिडक्शन कर सकते हैं। एक मेथड और है बाय इंटरवेंशन, मीन्स यूजिंग वोलाटाइल सब्सटेंस।
वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब है कि जो हमारे पास गमी मटेरियल है वो मटेरियल लेंगे हम लोग और इसको मिक्स करेंगे वोलेटाइल सब्सटेंस में, वोलेटाइल सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट में मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम सॉल्वेंट को इवापोरेट करेंगे। सॉल्वेंट इवापोरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइन, ये जो गमी मटेरियल इसी का फाइन पार्टिकल मिल जाएगा। ये भी एक तरीका है कि हम लोग को गमी मटेरियल का साइड रिडक्शन करने के लिए कि हम लोग सबसे पहले मटेरियल को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेंगे और वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद हम इसको स्प्रे करेंगे और साथ ही सॉल्वेंट को क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे थिन फिल्म में और साथ ही सॉल्वेंट को इवापोरेट करेंगे। जब सॉल्वेंट इवापोरेट करेंगे तो हमको मिलेगा फाइन पार्टिकल। क्या मिलेगा, फाइन पार्टिकल आपका। तो इसका साइड रिडक्शन हो गया। फिर सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, ड्यूरिंग साइड रिडक्शन हीट जनरेट एंड वैक्सी मटेरियल बिकम सॉफ्ट। तो ड्यूरिंग साइड रिडक्शन हीट जनरेट होता है। जब साइड रिडक्शन आप करेंगे तो साइड रिडक्शन में या तो इम्पैक्ट क्रिएट होगा, या तो एट्रिशन होगा, या तो कटिंग करेंगे, या तो आप कंप्रेशन अप्लाई करेंगे। इन तीनों कंडीशन में क्या होता है कि जो इक्विपमेंट्स का हीट इंक्रीज करता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो जब हीट इंक्रीज होगा तो ये जो वैक्सी मटेरियल है ये क्या हो जाएंगे, फिर अगेन सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये हीट का जनरेशन मिल में होना ही होना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप लोग फ्लोर यानी वीट ले जाते हैं और उसका आटा पिसाने या फ्लोर पिसाने ले जाते हैं तो ड्यूरिंग साइड रिडक्शन जब वो निकलता है हॉपर से और जब रोलर से पास होके जब वो फ्लोर में कन्वर्ट होता है तो आप उसे अगर टच करेंगे तो उसका टेम्परेचर थोड़ा राइज होता है। तो राइज टेम्परेचर इसलिए क्योंकि वहाँ पर आपका जो हीट जनरेट हो रहा है मिल में, और मिल में हीट जनरेट होने से आपका मटेरियल भी क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। तो वैक्सी मटेरियल के साथ ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं ये हीट हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कूल कर देंगे। ठीक, तो सम मेथड आर यूज फॉर कूलिंग ऑफ मिल, यानी हम लोग मिल को कूल करेंगे लाइक अप्लाइंग कूल वाटर यानी एयर स्ट्रीम, और दूसरा बाय यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन गैस। यानी हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उसमें कूल वाटर या एयर स्ट्रीम पास कर देंगे। तो जब कूल वाटर और एयर स्ट्रीम पास करेंगे तो मशीन हमारा क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, और जब वो ठंडा रहेगा तो टेम्परेचर राइज नहीं करेगा और वैक्सी मटेरियल का हम साइड रिडक्शन कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो वी कैन पास अ लिक्विड नाइट्रोजन गैस, जिसमें आपने देखा -100 टू -150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर जो राइज करेगा वो मैनेज हो जाएगा और आपके पार्टिकल का आसानी से साइड रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ मटेरियल अफेक्ट द साइड रिडक्शन, यानी अगर मटेरियल कंटेंट 5% मॉइस्चर तो ऐसे मटेरियल के लिए हम लोग ड्राई ग्राइंडिंग करेंगे। मटेरियल कंटेन 50% मॉइस्चर तो ऐसे मटेरियल को हम लोग वेट ग्राइंडिंग करेंगे। इस वेट ग्राइंडिंग को हम लोग लेविगेशन भी कहते हैं। लेविगेशन वेट ग्राइंडिंग हम लोग घरों में भी करते हैं। अगर आप देखें तो घर में जो मसाला वगैरह हम लोग पीसते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वेट ग्राइंडिंग करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी स्पाइसेस होते हैं उनको हम लोग बाय यूजिंग वाटर यूज करते हैं और उसके बाद से हम उसका क्या करते हैं, साइज को ही रिड्यूस करते हैं। वाटर तो ऐसे उसको हम लोग कहते हैं वेट ग्राइंडिंग। जहाँ पे हम लोग कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हों ग्राइंडिंग के लिए या साइड रिडक्शन के लिए, ऐसे ग्राइंडिंग को हम लोग कहते हैं वेट ग्राइंडिंग। और जब कोई सॉल्वेंट यूज नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ग्राइंडिंग को हम लोग कहते हैं ड्राई ग्राइंडिंग। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट 5% है तो वो सुटेबल होगा ड्राई ग्राइंडिंग के लिए। अगर मटेरियल कंटेंट मॉइस्चर 50% तो सुटेबल होगा वेट ग्राइंडिंग के लिए। 7 है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। सम ड्रग आर वेरी पोटेंट लाइक हार्मोनल, कार्डियक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग काम करती हैं।
देखो पोटेंट ड्रग उन्हीं को कहा जाए जो हार्मोनल है या कार्डियक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे करते हैं। लेकिन एक आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता दूं पोटेंट ड्रग का, कि अगर आप पोटेंट ड्रग देखें तो बहुत स्मॉल डोज इनका होता है। स्मॉल डोज मीन्स 5 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 5 mg, ऐसे ड्रग क्या होते हैं? पोटेंट होते हैं। तो ऐसे ड्रग का जब हम ड्यूरिंग साइड रिडक्शन करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ डस्ट मे हैव एन इफेक्ट ऑन ऑपरेटर। अब क्या करेंगे, इनका डोज तो कम है, पोटेंट ड्रग है। जब आप इनका साइड रिडक्शन करते हैं तो साइड रिडक्शन करते समय किसी भी, अगर आप देखें कहीं पे भी अगर कटिंग का काम या साइड रिडक्शन का काम होता है तो सबसे मेजर प्रॉब्लम वहां क्या होती है? डस्ट का फॉर्मेशन होता है। जब डस्ट का फॉर्मेशन होगा तो इस डस्ट को हम लोग क्या करेंगे? इनहेल करेंगे, और इनहेल करने के अंदर ये बॉडी के अंदर क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा। और जब बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा तो क्या शो करेगा? एडवर्स, यानी एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं साइड इफेक्ट। तो ये क्या हार्मफुल है? किसके लिए? ऑपरेटर के लिए, जो वहां पे पर्सन साइड रिडक्शन कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ताकि ये डस्ट ऑपरेटर इनहेल ना करे। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सच केस इनक्लोज्ड मिल में बी यूज्ड टू अवॉइड डस्ट, यानी हम लोग इनक्लोज्ड मिल यूज करेंगे जिसमें डस्ट का फॉर्मेशन ना हो। तो डस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑपरेटर डस्ट को इनहेल नहीं करेगा। सेकेंड जो सिस्टम है, अगर हम देखें एज पॉइंट ऑफ व्यू, ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको क्या लगाना चाहिए? फेस मास्क। अगर वो फेस मास्क लगा रहा है तो भी उसे डस्ट को इनहेल नहीं करेगा। सेकेंड, जो पूरा जो इन्वायरमेंट है वहां पे वैक्यूम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? वैक्यूम। जब वैक्यूम अप्लाई करेंगे तो डस्ट उस पूरे इन्वायरमेंट से क्या होगा? निकल जाएगा। तो अगर आप देखें घर में किचन वगैरह में हम लोग एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एग्जॉस्ट फैन। वो क्यों यूज करते हैं? ताकि जब आप जब आप कुकिंग करते हैं उस समय जो भी आपके गैसेस का जो फॉर्मेशन हो रहा है, एग्जॉस्ट फैन उसको क्या करे? तुरंत कमरे से बाहर निकाल दे, जिससे जो वहाँ पे जो ऑपरेटर जो खाना बना रहा है उसको प्रॉब्लम ना हो। जहाँ पे अगर आप जाके देखें गेहूं वगैरह की पिसाई जहाँ पे होती है, वीट की, वहाँ पे जाके देखें तो आपका जो डस्ट पूरे सिस्टम में फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जहाँ पे भी आप साइड रिडक्शन करते हैं वहाँ पे डस्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आप पोटेंट ड्रग का साइड रिडक्शन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये ज़रूर इंश्योर होना चाहिए कि जो मिल है वो इनक्लोज्ड है, यानी डस्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। साथ ही जो ऑपरेटर उसने फेस मास्क लगाया है, और अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो पूरे इंटायर चैम्बर में क्या लगा हो? वैक्यूम। आठवां आपका एट्थ है प्योरिटी रिक्वायर्ड। इन सम मिल सरफेस ऑफ मिल बियर ऑफ एंड मिक्स इन द प्रोडक्ट। इफ हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी इज रिक्वायर्ड सच मिल मस्ट बी अवॉइडेड। ये मैं आप लोगों को एब्रेसिव में बताया हूँ कि अगर हमें प्योरिटी चाहिए तो कुछ मिल में जो सरफेस है मिल का वो वहाँ से रिमूव होता है और प्रोडक्ट में मिक्स हो जाता है। और खासकर जब आप एब्रेसिव मटेरियल यूज़ करेंगे, ऐसे कंडीशन में जब हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी रिक्वायर्ड हो तो ऐसे मिल को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, यानी ऐसा मिल यूज़ करेंगे जिसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी क्वालिटी का हो, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें क्या करेंगे? कोटिंग करेंगे। बल्क डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इट ऑक्यूपाई। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इट ऑक्यूपाई। तो डेंसिटी इक्वल टू आपको पता भी है मास अपॉन वॉल्यूम, ये सिंपल फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ मोस्ट बैच मिल डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ऑब्वियस सी बात है कि जो मिल की कैपेसिटी वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी पे। अगर डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे आप लोग कहते हैं कि 1 kg आयरन लेके आए और 1 kg कॉटन लेके आए, तो स्पेस सबसे ज़्यादा कौन ऑक्यूपाई करता है? कॉटन, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो जिस भी मटेरियल की डेंसिटी कम होगी उसका स्पेस ज़्यादा होगा। यानी आपने जो मिल की कैपेसिटी है, आपने कहा 1 kg है, आप ये नहीं कह सकते। किसी मटेरियल के लिए में उसमें 1 kg भी आएगा और किसी मटेरियल के लिए वो 0.5 kg हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा मटेरियल की डेंसिटी पे। द आउटपुट ऑफ साइड रिडक्शन ऑफ मटेरियल इन मशीन डिपेंड अपॉन द बल्क डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। यानी जो बल्क डेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगा हमारे मशीन की आउटपुट।
अब लास्ट है रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज। रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज इज आल्सो अफेक्ट द साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल। फीड साइज का क्या मतलब होता है, जिसका हमें साइज रिडक्शन करना है उसको कहते हैं फीड, ठीक, जिसका हमें साइज रिडक्शन करना है। प्रोडक्ट किसको कहेंगे, आफ्टर साइज रिडक्शन डिजायर प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है, डिजायर साइज जो मिल रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। यानी जिसका हम साइज रिडक्शन करने जा रहे हैं उसको फीड कहते हैं, और साइज रिड्यूस होने के बाद जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। आफ्टर साइज रिडक्शन जो मिलेगा डिजायर पार्टिकल साइज, इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट साइज। तो देखें स्मॉल फीड साइज, अगर हमने हॉपर में कम मटेरियल को इन किया है, प्लेस किया है, तो हमें फाइन पाउडर मिलेगा। क्या मिलेगा, फाइन पाउडर। तो हेंस साइज रिडक्शन प्रोसेस कैरिड इन सेवरल स्टेप, बहुत सारे स्टेज में करेंगे। एक तो पहला हम प्राइमरी क्रशिंग करेंगे। प्राइमरी क्रशिंग में क्या होगा, कोर्स पाउडर मिलेगा, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फीड साइज है उसको बढ़ा देंगे। फीड साइज बढ़ाएंगे तो हमें मिल गया कोर्स पाउडर। अब इस कोर्स पाउडर को फिर अगेन साइज रिडक्शन करेंगे, सेकंड स्टेप, तो हमें मिलेगा फाइन पाउडर। तो ये हमारा रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द साइज रिडक्शन। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपने देखे, हार्डनेस देखा आपने, एब्रेसिवनेस देखा, स्टिकीनेस देखा। जो लर्न करने वाली बात है, हार्डनेस में आप लोगों को मैंने मोह स्केल बताई, वो आपको याद रखने वाली बात है। जो 1 to 10 की बात की गई, 1 से 10 तक होगा, और कहा गया अप टू 3 है तो वो सॉफ्ट मटेरियल होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, हार्ड, जिसमें बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों ने लिखा डायमंड। टफ मटेरियल में बात की गई, टफ मटेरियल में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले हम उसको फ्रीज कर देंगे, फ्रीज करने से वो हार्ड एंड ब्रिटिल होएगा, इसका आसानी से साइज रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं। सॉफ्ट मटेरियल के बारे में बताया गया, वहाँ पे लर्न करने वाली बात है कि ड्यूरिंग साइज रिडक्शन जो मिल होता है उस मिल में हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने से सॉफ्ट मटेरियल जो आपका स्टिकी मटेरियल है, जो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर या स्टिकी मटेरियल में, वहाँ पे वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम में हम लोग जो मिल है इसको कूल करेंगे ताकि हमारा टेम्परेचर राइज न करे, तो ये सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। और स्टिकी मटेरियल में आपने देखा कि हम लोग क्या करेंगे, स्टिकी मटेरियल में 2 मेथड्स आप लोगों ने यूज़ किया। हम लोग या तो उसको ड्राई करें, और ड्राई करने के लिए हमने हीट अप्लाई किया, या उसमें इनर्ट सब्सटेंस ऐड करें। इसी तरह से और भी वेरियस सारे फैक्टर्स हैं। रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज आपका था, मॉइस्चर कंटेंट था। मॉइस्चर कंटेंट में आपको लर्न करने वाली बात है कि 5% से अगर कम है तो ड्राई ग्राइंडिंग, और 50% है तो वेट ग्राइंडिंग। और इस वेट ग्राइंडिंग को हमने कहा इसका दूसरा नाम भी है लेविगेशन। ओके, और इसी तरह से प्योरिटी रिक्वायर्ड आप देख लेंगे, प्योरिटी की बात कर लेंगे, जो एब्रेसिवनेस और प्योरिटी, दीज आर द सिमिलर फैक्टर्स। एंड उसके बाद आप बात कर लेंगे बल्क डेंसिटी की। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।